हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हैं इस टाइम उज्जैन में और आज हम लोग जा रहे हैं वापस गुड़गांव। इनफैक्ट करनाल जा रहे हैं हम लोग, जो हमारा होम टाउन है। लेकिन जो वीडियो शूट करूंगा वो मैं करूंगा अप टू गुड़गांव तक। सुबह के बज गए हैं जी 7:45 और हम लोग रेडी हैं नहा धो करके। नाश्ता भी इनफैक्ट लो आ गया लगेज के लिए। तो ये हमारे लगेज हैं, इसको गाड़ी में डालते हैं और निकलते हैं। ये होटल का नाम है श्री गंगा। बहुत ही अच्छा होटल है यार, बहुत बढ़िया। मतलब ये एक ऐसा होटल है जिसके अंदर आपको फैमिली रूम्स भी मिल जाएंगे। आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हो, 6 लोग हो, उन सबको एक ही रूम में अकोमोडेट कर सकते हैं। इससे जाना है? हाँ, इससे जाना है। ज़ीरो। तो जी आज हो गया हमारे ट्रिप का लास्ट डे। मजा आया? हाँ, मजा आ गया। सबसे अच्छा क्या लगा पूरे ट्रिप पे? बॉम्बे गंगा श्री गंगा होटल। हाँ भी तेरे को? बीच और शिप सारा कुछ अच्छा है। सारा कुछ। चलो जी, सब कुछ अच्छा लगा तो मेरे को अपने आप अच्छा लगा। तो जब तक बिल प्रिंट हो रहा है, पेमेंट खैर मैंने कर दी है, मैं गाड़ी ले आता हूँ। और अच्छी खासी पार्किंग भी अवेलेबल है यार यहाँ पे। हाँ, रूम रेंट तो मैंने बताया ही नहीं। रूम रेंट है जी 6,000 रुपये पड़ा हमें सिंगल नाइट के लिए, 4 लोगों के लिए, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। ब्रेकफास्ट इनफैक्ट ये इंक्लूड करते ही नहीं है, अला काटे सिस्टम है। लेकिन खाना बहुत बहुत टेस्टी है भाई। कारण ये है कि इनके नीचे ना इनकी एक शॉप है जो कि स्वीट शॉप है, जिसके अंदर शाम को भाई साहब पूरा तांता लग जाता है। हो जा स्टार्ट। यस, तो पूरा तांता लग जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पे शाम को गोलगप्पे, टिक्की, पकौड़े, इस तरह की आइटम्स खाने के लिए आते हैं। और A1 खाना है, A1। तो ये लगेज भी हमने ठूस दिए। आप देख रहे कैसे ठूसा हुआ है सामान। एक्चुअली क्या है ना, ये जो ब्लैक बैग्स हैं इसमें क्या है, सब धोने वाले कपड़े हैं। तो हम बैग्स पहले ही ले आए थे, तो अब ये भर भर के लेके जा रहे हैं। अटैची वगैरह सब खाली हैं और बैग्स भरे हुए हैं। तो जी अब निकलते हैं महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। तो बोलो बम बम बोले। शीशा हो रहेगा साफ करना। चलो कोई बात नहीं, पहले दर्शन करके आते हैं और फिर करते हैं हम लोग शीशा भी साफ। Turn right onto Ujjain Devas Road. ठीक लगाया ना मैंने? उज्जैन पब्लिक स्कूल एक बार चेक करना। 4.6। हाँ ठीक है। तो जी जो हमारी पार्किंग का एरिया है, यहाँ पे ना 2 तरह की पार्किंग है मेनली। एक है भारत मंदिर पार्किंग। अच्छा पहले तो मैं यार ये फिर निकल जाएगा, दिखा दूँ आपको। ये है जी श्री गंगा होटल, जिसपे हर चीज़ बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे 2 तरह की पार्किंग है। एक है भारत माता पार्किंग, जहाँ पे हम जा रहे हैं। एक्चुअली मंदिर है एक भारत माता मंदिर, जो कि 4.5 किलोमीटर यहाँ से, हमारे होटल से। और 13 मिनट में, कि 15 मिनट लगा लो, हम पहुँच जाएंगे। और दूसरी पार्किंग है, क्या नाम है? हर सिद्धि। तो 2 तरह की पार्किंग अवेलेबल है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं भारत माता वाले मंदिर के पास जो पार्किंग है। रीज़न ये है कि वो मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है, पैदल कम चलना पड़ेगा। और दूसरा भाई, यहाँ पे एक ऑनलाइन पर्ची भी कटती है, जिसको बोलते हैं शीघ्र दर्शन। शीघ्र बोलते हैं ना? हाँ, शीघ्र दर्शन। 250 रुपये की पर्ची है पर हेड। तो हमने वो ले लिया है। तो उससे कह रहे हैं कि आपके दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, मतलब लंबी लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। तो हमने वो 4 जनों की वो पर्ची कटवा ली है, ऑनलाइन ही ले लिया हमने। एक्चुअली इनकी खुद की एक वेबसाइट है, क्या नाम से? उज्जैन देवास रोड। श्री महाकालेश्वर करके एक वेबसाइट, अगर आप उस पर जाएंगे
तो उसमें आपको ऑप्शन दिखाएगा। उसमें कुछ नहीं यार, आपको अपना नाम डालना है, डिटेल्स डालनी है और एक आईडी की डिटेल डालनी है, जैसे आधार कार्ड की डाल दी आपने, साथ में फ़ोटो भी डालनी है, खुद की फ़ोटो और आधार कार्ड की। वो आप उसी टाइम क्लिक भी कर सकते हैं और फिर बाद में सबकी डिटेल पूछेगा और पेमेंट करनी है और आपका पास रेडी। हम लोग पहुंच गए हैं पार्किंग में, जिसका की नाम है भारत माता पार्किंग। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये झंडा नज़र आ रहा है, ये महाकाल जी का मंदिर है, यानी कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। बस यहाँ पार्किंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और यार कि दर्शन किस टाइम करने हैं, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। 10 बजे के बाद बोलते हैं कि आम टूरिस्ट बहुत आ जाता है, तो 10 बजे से पहले पहले दर्शन कर लो, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी आए हैं। और दूसरा कि 7 बजे आरती स्टार्ट होती है, जो कि 7 से 7:30 तक चलती है, आधे घंटे की आरती रहती है। अगर आप आरती अटेंड करना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से आना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो हम लोग उस रश में नहीं जाना चाहते थे, तो इसलिए हम लोग 7:30 का टारगेट लेके चले थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गए। अब 8:30 तो बज चुके हैं हमें, तो हम उसी हिसाब से आए। 10 बजे फिर एक और आरती होती है और फिर उसके बाद आरती होती है शाम को 6:30 बजे। तो आप इस आरती के टाइम के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट करके आएँ कि आपको आरती अटेंड करनी है, थोड़ा रश मिलेगा तो उस हिसाब से आएँ। अगर रश में नहीं जाना है तो इस आरती टाइम का जो आधा घंटे का टाइम है वो निकाल करके फिर आएँ। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं महाकाल जी के मंदिर और अब गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो शीघ्र दर्शन वाली लाइन है वो अलग है, 4 नंबर गेट पे होती है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। शीघ्र दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रिंट आउट बहुत ज़रूरी चाहिए यार। फिर प्रिंट आउट के चक्कर में पूरा मेरे को घुमा दिए इन लोगों ने यार। ये देखिए ऐसे एक पर्ची निकली है 4 जनों की, तो ये ज़रूरी है। एक गर्भगृह की तो फ़ोटो अलाउड नहीं थी, तो मैं यहाँ पे आके छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है जी वो जगह जहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये पॉइंट है जहाँ से हमने एग्जिट किया है, इसी के नीचे गर्भगृह बना हुआ है। महाकाल का यार पूरा आर्किटेक्ट चेंज कर दिया, बाहर से इतना सुंदर बना दिया है, बहुत बढ़िया। ये सब बाद में बना है, ये पिलर्स वगैरह। टाइम पार्किंग में रश देखो कितना ज़्यादा है, ये देखो पीछे पूरी लाइन लगी हुई है और टाइम हुआ 10:15। मतलब जल्दी आने का ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ब्रेकफास्ट करने वापस हम अपने उसी होटल में ही आ गए, श्री गंगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन से गुड़गांव के लिए और अभी टाइम हुआ है 11:30। अराइवल टाइम दिखा रहा है रात के 9:13। 9 घंटे 51 मिनट का सफ़र और 675 किलोमीटर। तो ये जर्नी करते हैं स्टार्ट। बोलो जय श्री महाकाल, बम बम बोले। ये आया जी रोड, यहाँ पे ये बोल रहे हैं रॉन्ग साइड जाओ। तो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो रूट है वो यहाँ से रहेगा। एक्चुअली क्या है कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसको जो एक स्पर रोड बोलते हैं, जो ज्वाइन करता है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक गरोठ करके जगह आती है। तो अब ये रोड उसको कनेक्ट करेगा, ये आ गया स्पर रोड, जो कि सीधा हमें ले जाएगा गरोठ। और कितना है 128 किलोमीटर। 128
मोबाइल ऐसे जा रहा है लेकिन मेरी गर्दन जो है सीधी सड़क पे ही है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना और ना ही कोई डरने घबराने वाली बात है। अब ये एक्चुअल अपने रूप में आया कि ये जो एक्सप्रेसवे है या जो स्पर रोड कह सकते हैं एक्सप्रेसवे तक, ये बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है जैसा एक्सप्रेसवे होता है। कोई भी गांव, कोई भी छोटा सा भी कोई जगह आती है तो उसको एलिवेट किया हुआ है, यानी कि फ्लाईओवर के ऊपर से हम लोग निकल जाते हैं और ग्राउंड लेवल से सेम 10 से 15 फीट ऊंचा 10 से 15 फीट ऊंचा करके फिर बनाया गया है इसको। और ये है टोटल 4 लेन, 2 लेन्स ईच साइड। बट जब भी कोई पुल आता है, जैसे ये फ्लाईओवर आ गया, तो वहाँ पे ये 6 लेन हो जाता है। ये फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए बनाया गया कि अगर इसको 6 लेन करना पड़ जाए तो पुल को ना छेड़ना पड़े। गाड़ी में डीजल तो अभी है वैसे, पर फिर भी यार पंप तो मिला एक, लेकिन रॉन्ग साइड है, धुलवा ही लेते हैं। वैसे तो हमारा ये कट आ गया, सामने एक्सप्रेसवे भी नज़र आ रहा है और हमें यहाँ पहुँचने में देखो कितना टाइम लगा, 12:40, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। अराइवल टाइम हो गया 8:50 का। पहले लेते हैं डीजल, क्योंकि अब जो आगे एक्सप्रेसवे का स्ट्रेच आएगा उस पर भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। एक नायरक आता है वैसे, तो मुझे ये ध्यान नहीं है कि इस कट से पहले है या बाद में, तो वो रिस्क नहीं लेना। मैं यहाँ से पहले टैंक फुल करवा लेता हूँ, फिर उसके बाद गुड़गांव तक जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टोल हो गया यहाँ पे ख़त्म, मतलब रोड हो गया है ख़त्म और उसके लिए टोल है यहाँ पे। मजाक उड़ा रहे सब मेरा, लेकिन उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, आगे पीछे बोल रहा हूँ बस। इसमें भी गलती मम्मी आपकी नहीं होगी ना। मैं ये तो कह रही हूँ मेरे साथ रह रहे। सामने ऑप्शन आ गया है, एक वडोदरा और एक दिल्ली। बता हन्नू किधर जाना है, वडोदरा चले दिल्ली चले? दिल्ली। अच्छा वैसे इसकी आवाज नहीं निकलती अब। सही जवाब, आप जीतते हैं 50,000। अब हमने ज्वाइन कर लिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि है 4 लेन का, यानी कि अभी 2 लेन पे चल रहे थे, अब 4 लेन। 2 लेन भी खाली थी और 4 लेन भी खाली है। भीलवाड़ा, झालावाड़, दिल्ली। ये मैं स्पेशल रॉन्ग साइड गया, अभी 2 किलोमीटर नहीं आया और पंप आ गया नायरा का, और फूड कोर्ट भी आ गया। तो मेरे को ध्यान नहीं था कि उस कट से आगे है कि पीछे है, और खुला भी है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे एक्सप्रेसवे एक बार तो ख़त्म हो जाता है भाई, क्योंकि आगे आ रहा है मुकंदरा हिल्स। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेसवे को छोड़ेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा सुसु ब्रेक। अब यहाँ से हमारे पास बनती है 2 ऑप्शन। एक तो ये कि यहाँ से ले लें राइट टर्न टूवर्ड्स मोडक, मोडक से NH52 होते हुए कोटा की तरफ, और सेकंड ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ से राइट टर्न की बजाय जाएं सीधा स्ट्रेट। अगर आप देख पा रहे होंगे तो जहाँ ट्रक्स खड़े हैं वहाँ एक टोल है, तो ये एग्जिट का टोल है, ये पे करेंगे और स्ट्रेट जाएंगे टूवर्ड्स मुकंदरा हिल्स। तो मुकंदरा हिल्स में से होते हुए NH52 ज्वाइन करें। तो अगर मुकंदरा हिल्स की तरफ से
जाते हैं तो उसका एक नहीं 2 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि 7-8 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा एक्सप्रेस वे यूज़ करेंगे, इनफैक्ट 9 किलोमीटर। सेकेंड बेनिफिट कि NH52 अगर हम मोड़क से ज्वाइन करते हैं तो बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग आती है। क्रॉसिंग भी कैसे कि ट्रेन ऊपर से जाएगी और नीचे एक छोटा सा टनल बना हुआ है, लेकिन वो सिंगल वे है, यानी कि एक टाइम में एक ही गाड़ी जा सकती है। तो वहाँ लगता है भैया जाम, तो उस जाम से बचने के लिए ये परफेक्ट जगह है। और इधर जो थोड़ा सा छोटा सा कहूँगा कि वीक पॉइंट है वो ये कि 600-700 मीटर का स्ट्रेच आएगा, जो कि बहुत ख़राब है क्योंकि वो रोड अभी बन रहा है। लेकिन वो 600-700 मीटर है यार, 1 किलोमीटर भी नहीं है। और आगे 5 किलोमीटर का जो रोड है वो आएगा सिंगल रोड, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है, पूरा कंक्रीट है। तो उसमें बस ओवरटेकिंग की दिक्कत आती है, लेकिन यार 5 किलोमीटर से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब किसी को फॉलो करते निकल भी जाए, ट्रक के पीछे भी जाना पड़ जाए, चले जाएंगे। एक जाम में फंसने से तो बेटर है। ये आ गया जी वो मुकंदरा हिल्स वाला कट, जो मैं बता रहा था कि 500 से 600 मीटर आपको कच्ची सड़क पे जाना है। मुकंदरा हिल्स की जो टनल की ट्यूब्स हैं वो नज़र आ रही हैं। और इस ट्यूब्स की बैक साइड पे देखेंगे तो पहाड़ नज़र आ रहा है। उस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए ही ये टनल बनाई जा रही है। हमारा 500-600 मीटर का जो स्ट्रेच था वो होगा ख़त्म। और ट्रक ने उड़ाई बहुत सारी धूल, भाई कुछ नज़र नहीं आया एक बार तो अब ये रोड जो है ये कंक्रीट का है, इस तरह से रहेगा। फिलहाल तो ये डबल रोड है, लेकिन लगभग 1-1.5 किलोमीटर के बाद ये हो जाएगा सिंगल रोड। और उसके बाद जाना है हमें 3 किलोमीटर और हम ज्वाइन कर लेंगे NH52। दोनों तरफ सरसों के खेत, पीली पीली सरसों। तो यहाँ से हो जाएगी ये रोड सिंगल, यानी कि अगर सामने से भी गाड़ी आएगी तो आपको अपनी एक साइड नीचे कच्चे रास्ते पर उतारनी पड़ेगी। अब जैसे ये गाड़ी आई, लाइट भी मार रहा है, भैया उतर के हम तो नीचे ले। ये सीन है। और कितना है 2.7 किलोमीटर। टाइम हो गया 1:30 बज गया। टोटल डिस्टेंस 469 पेंडिंग। अराइवल टाइम हो गया 8:30 के आसपास का। ये है जी NH52 का कट। कितना है? जस्ट 80 मीटर्स। आ गया जी NH52। और अगर आप सामने देखें ऊपर आपको रेलवे लाइन नज़र आ रही होगी। तो ये लाइन जब आगे जाती है तो अभी देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी ना सामने ये देखिए ऑप्शन मिला ना मेरे को डबल, कि मैं जा भी सकते हैं हम लोग इधर से और आ भी सकते हैं। बट आगे जा कर के एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पे एक ही गाड़ी जा सकती है, तो वहाँ लगता है लंबे लंबे जाम। उस जाम को अवॉइड करने के लिए हम लोग इधर से आए हैं।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सेकंड स्ट्रेच आ गया, मतलब हमारे रूट का सेकंड स्ट्रेच। सीधा जाएंगे तो आएगा जी कोटा, टोंक और जयपुर। हम ले लेंगे यहाँ से रैंप जो कि ले जाएगा हमें इस एक्सप्रेसवे के ऊपर। लेकिन भैया इतना जाम क्यों लगा हुआ है, इतने ट्रक्स काहे? ये मत कह देना कि ये हमारा ही जाम है, दिखा तो कुछ ऐसे ही रहा है। शायद एक लेन है, नहीं नहीं नहीं, हमारा ही जाम है भैया। इतनी गाड़ियां जा रही हैं आज इस तरफ, ऐसा क्या हो गया भाई? पूरा गोल चक्कर जाम है। चलिए क्या कर सकते हैं। तो यार मैं जाता हूँ टूवर्ड्स कोटा और फिर वहाँ से दूसरा रैंप ले लेता हूँ। ऐसे ही करते हैं। तो भाई ये जो मेरे को अभी पता लगा एक ट्रक ड्राइवर से, कह रहे हैं कि इन्होंने, पुलिस वालों ने खुद रोड बंद किया हुआ है, क्योंकि कुछ टाइम पहले कह रहे कोई एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो भी गया तो पुलिस वाले बंद क्यों करेंगे रोड यार? इधर रॉन्ग साइड से आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ भी रास्ता बंद ही पड़ा है भाई, कहाँ से जाएं? सही है ना, अंदर से जाएंगे कोटा। साइड से मैं आ तो गया हूँ, बस 100 मीटर ही आया हूँ, उसके बाद वापस चला जाऊँगा अपनी साइड। अगर मैं अब दिखाऊँ तो बात सही है यार। ये देखो, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये रोड ब्लॉक कर रखा है यार, यहाँ पे क्यों किया समझ से परे है यार। पुलिस वाले कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? एक बार तो निकल आए जी हम लोग। वो जो रोड ब्लॉक किया था उसका हमें वैसे कहना तो नहीं चाहिए, एक फायदा हो रहा है कि दूर दूर तक आगे पीछे कोई भी नहीं है। ये आ गया लबान इंटरचेंज। यहाँ से हम इस एक्सप्रेसवे को करेंगे एग्जिट। यहाँ से एग्जिट करने के बाद एज पर गूगल हमें जाना है टूवर्ड्स लखेड़ी, लखेड़ी से इंद्रगढ़। लेकिन हम लोग जाएंगे यहाँ से टूवर्ड्स डायरेक्ट इंद्रगढ़, यानी कि एक्सप्रेसवे का और यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमने ये टोल क्रॉस किया है। एक्चुअली क्या है, ये जो स्ट्रेच है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि अप टू इंद्रगढ़ तक तो बन के तैयार है, लेकिन वहाँ पे कोई कट नहीं है एग्जिट का, तो इस वजह से इसको स्टार्ट नहीं किया। ये स्टार्ट तभी होगा जब ये प्रॉपर सवाई माधोपुर तक खुल जाएगा, यानी ये कुशतला तक जब खुल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग गाड़ी से है तो गाड़ी जा सकती है आराम से। गूगल में दिखाऊं तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये रोड अभी ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैप पे भी आया नहीं है। ये टाइम हो गया है दोपहर के 2:40 और जो डिस्टेंस है वो 367 पेंडिंग है। रात को 8 बजे का अराइवल टाइम हो गया है। ये पॉइंट आ गया यहाँ से जानवर क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये रणथंभौर का जंगली एरिया है, तो जानवरों के
की क्रॉसिंग के लिए ये बनाया हुआ है। और टोटल 5 पॉइंट आएंगे ये। तो ये फर्स्ट टनल है, ऐसी 4 और आएंगे। तो ये स्ट्रेच भी यहाँ पे आकर के वैसे तो ख़त्म हो जाता है। ये जो सामने पुल दिख रहा है, इस पुल की लेफ्ट हैंड साइड से फोन बाद में सुनेंगे, पहले काम की बात। यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे सीधा इंद्रगढ़। लेकिन मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा राइट हैंड साइड, क्योंकि हम लोग अब सीधा इंद्रगढ़ भी क्रॉस करके एक जगह आती है कोठरी, कोठरी जा करके निकलेंगे। तो यानी कि 20 किलोमीटर और हम लोग इसी एक्सप्रेसवे को यूज करेंगे। ये वाला पॉइंट यूज करते हो तो एक चीज ध्यान रखना, बस स्पीड नॉर्मल रखना। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि पुल अभी बन रहे हैं, तो जहाँ भी दिखे कि लेफ्ट हैंड साइड पुल बन रहा है तो राइट साइड से निकलो, राइट साइड बन रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड से निकलो। पुल के जस्ट पहले एक ऑप्शन आपको मिलेगा राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट होने के लिए। जैसे सामने ये पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये तो खैर पक्का रोड ही मिल गया हमें शिफ्ट होने के लिए। अदरवाइज थोड़ा सा कच्चा रास्ता मिलेगा। अब ये देखो सामने पुल बन रहा है, तो हमारे को ऑप्शन मिला कि हम लोग यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन बीच में ट्रक भी लगा दिया आज तो, ट्रक लगा दिया, ट्रक। ये बस यही थोड़ी सी दिक्कत है। अब आगे ट्रक लगा हुआ था तो मैंने वापस यू टर्न लिया तो अपनी ही साइड पे आ गया। और अब इधर से ट्राई करेंगे हम लोग। भैया आप लोग ये ट्राई मत करना बिल्कुल भी, ये जस्ट मैं नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो भाई यही होता है अगर आप अनऑथराइज रोड से जाते हो, अभी रोड बंद है, उसके नीचे नीचे से जा रहे हैं तो बता रहे हैं जैसे कच्चा रास्ता है, सीधा जाता है बबई। अगले बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, ऊपर साइड में गल रहे हैं। पीछे जगह है, हाँ इधर साइड में। भाई ये हो गया रास्ता। इस रास्ते से कहाँ जाएंगे? इस रास्ते से जाएंगे बबई। अब देखो ये रूट कैसा हो गया है। रोड तो अच्छा है, पक्का है, लेकिन भाई ये रूट पता क्या, देखो मैं तो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बना ही रहा हूँ, लेकिन ये वैसे आने लायक नहीं है। यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर दूर है एक जगह बबई, तो बबई से हमें वापस हाईवे मिल जाएगा। पापा इसमें इधर छोड़। कोई बात नहीं है, रुकी है बेटा। तो जितने सारे पंगे लेने के बाद फाइनली रोड आ गई बबई। हम लोग आगे वापस हाईवे पे, ये यूं गई अपनी औकात पे। जुलूस निकलवा दिए। फिर सब डर गए थे, भाई कहाँ से ले गए, ये कहाँ पहुँच गए। क्या करें यार, आदत है पंगे लेने की। चलो
वो नहीं लेने बहाने देंगे। से ये एक पॉइंट है जहाँ पे फिश दिखती है, फिश नहीं देखेंगे फिश, हमें घर जाना है ही नहीं वो पॉइंट। ये है जी स्टेट हाईवे। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो पॉइंट भी आ जाएगा, कोटरी जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ हमें एक्चुअल में निकलना था। जगह कोटड़ी मोड़, जहाँ पे एक्चुअल में निकलना था, यहाँ से रह जाता है 18 किलोमीटर और हम लोग 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले, यानी कि इधर से आना था हमें। ये भी कोई खास नहीं है जगह, रोड खराब लग रही है। और भाई साहब यहाँ पे मैंने पहली बार देखा, जैसे आपने ठेके देखे होंगे, बियर शॉप भी देखी होगी, लेकिन यहाँ भांग के दुकानें हैं, भांग का ठेका। सिगर सीधा जाएंगे तो आएगा सवाई माधोपुर एंड रणथंभौर नेशनल पार्क, लेकिन हम लोग लेंगे यहाँ से लेफ्ट टर्न, जो कि हमें ले जाएगा सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लास्ट स्ट्रेच पे। यहाँ से 4.5 किलोमीटर जाना है और हम पहुँच जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। अराइवल टाइम देखो 7:30 का हो गया। से लेके राइट टर्न जो ले जाएगा हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। सीधा रूट जाता है टाउन की तरफ। ये आ गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लास्ट स्ट्रेच। लगभग 300 किलोमीटर अब हमें इसी रोड पे रहना है और हम पहुंच जाएंगे गुड़गांव। एक फूड कोर्ट है, तो मैं गलती से मिस कर गया, तो ये आगे जा कर के सब लेन से यू टर्न ले रहा हूँ मैं। मेरे आगे इसने भी बेचारे ने ऐसे किया। भी कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं यार हम लोग। शाम के बज गए 5, 11:30 बजे के चले हुए हैं और अब डिस्टेंस पेंडिंग है 140 ओनली। 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का ब्रेक। ये है यहाँ पे जी फूड कोर्ट्स डिफरेंट हल्दीराम, और आगे किंग्सवे, बर्गर फार्म, और ये टोकास, यू बर्गर, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, कम से कम 15 से 20 हैं। तो हम लोग जा रहे हैं हल्दीराम के अंदर। ठंड है बाहर बहुत ज़्यादा यार, जैकेट निकल आई। तो अभी हम लोग निकलेंगे गुड़गांव के लिए। टाइम हो गया 5:40, लगेगा यार 40 मिनट तो, और डिस्टेंस 141 किलोमीटर, 7:30 का अराइवल टाइम। सब खाऊं कर रहे हैं। एड ब्लू की भी लाइट आ गई। एड ब्लू एक्चुअली यार जो यूरो 6 डीजल गाड़ियां हैं उनके अंदर डीजल तो डलता ही है, खैर साथ में एक और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो डलता है, जिसको कि बोलते हैं एड ब्लू। कुछ लोग यूरिया भी बोल देते हैं। लाइट आ गई है, लेकिन उसके बाद भी ये 2200 किलोमीटर अभी दिखा रहा है रेंज। 2200 अगर नहीं चलती है, चलती है 800 से 850। तो इतना तो मेरा डिस्टेंस ही नहीं है। तो मैं अब ये ठंड में बाहर नहीं निकलूँगा इस चीज़ के लिए। मेरे पास है, मैं साथ कैरी करके लेके आया था इन केस जरूरत पड़ जाए तो अब रेंज के हिसाब से मेरे को
कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि मैं इसको रीफिल करूं। तो भी अपन ताबड़तोड़ निकले घर के लिए। हम लोग जी गुड़गांव पहुंच गए। हालांकि गुड़गांव यहाँ से अभी भी लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं और टाइम दिखाऊं, शाम को 6:45 बजे हम लोग पहुंच गए। और अभी डिस्टेंस अगर मैं बात करूं जो मैंने लगाया था गुड़गांव का, वो भी 37 किलोमीटर है। यानी कि यार अभी आधा घंटा इसमें और ऐड कर लो, यानी कि 7:15 लगा लो। तो हम लोग 11:30 चले थे और 7:15 पहुँच गए। तो लगभग 7:45 घंटे लगे हमें सिर्फ उज्जैन से यहाँ तक के। इस जर्नी को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। हमारा ये जो मुंबई का ट्रिप था ये कंप्लीट हुआ फैमिली के साथ। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।